नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दोसा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आईटीआई वालों के लिए बम्पर भर्ती है और दोस्तों ये जो भर्ती है ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तहत है। तो दोस्तों आप शुरू से एंड तक बने रहेगा। क्या चर्चा रहेगी इसमें, क्या सिलेबस रहेगा, क्या नहीं रहेगा, पूरी डिटेल जानते हैं। आइए दोस्तों, तो यहाँ पे मेरे दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हो कि भारी वाहन निर्माण के तहत ये जो भर्ती है भारत सरकार का उद्यम रक्षा मंत्रालय रहेगा दोस्तों, यानी हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री के अंदर है, यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है तो इसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोविजनल एडवर्टाइजमेंट जो रहता है, एडवर्टाइजमेंट वो। अब दोस्तों यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन, दोस्तों यहाँ पे जूनियर जो टेक्नीशियन है अंडर फिक्स्ड टर्नर कॉन्ट्रैक्टर, दोस्तों यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगी, लेकिन आगे सुनिएगा इसमें परमानेंट कैसे होंगे। दोस्तों यहाँ पे ये है, अगर ये सपोज कीजिए ये शब्द हट जाता और यहाँ रेगुलर हो जाता तो यहाँ कुछ अलग ही बात थी, तो आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर था। लेकिन दोस्तों फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आइए देखते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे ये होगी दोस्तों, ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है। अब दोस्तों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा पूरा यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ 1 साल के लिए है, लेकिन आपका जैसे एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, परफॉर्मेंस वहां पे ठीक रहती है, तो आपको 3 साल और, यानी 3 साल जो मोर ईयर होती है 3 साल और बढ़ा सकते हैं। और भी ज्यादा अगर वो बढ़िया व्यवहार रहता है आपका तो परमानेंट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा यहाँ पे रहते हैं। आइए दोस्तों पूरी डिटेल यहाँ पे समझते हैं, और पूरी डिटेल में क्या है आइए। यहाँ पे दोस्तों ये अभी फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं जैसे ओपनिंग डेट की, लास्ट डेट की, और यहाँ पे टेंटेटिव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, और यहाँ पे ट्रेड टेस्ट की। तो दोस्तों अभी तक यहाँ पे आया नहीं है, जब भी आएगा तो यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन के साथ में फिर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन अभी तक देखिएगा इसमें कितनी भर्तियां हैं, कौन कौन अप्लाई करेगा कौन नहीं करेगा। आइए यहाँ पे पूरा का पूरा देखते हैं दोस्तों। इसके अंदर ट्रेड टेस्ट तो होगा ही होगा। यहाँ पे अब ये देखिएगा पूरा वैकेंसियों के बारे में देखिएगा, और लगभग यहाँ पे सभी ट्रेड को कवर किया गया है दोस्तों। यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये तो है खैर, यहाँ पे कारपेंटर की है, तो दोस्तों ये टोटल है, इसमें 4 है, इसमें तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन, और इलेक्ट्रीशियन के मेरे दोस्तों अच्छे खासे पद है यहाँ पे 186 है, जिसमें जनरल के 88 है, यहाँ ईडब्ल्यूएस के 16 हो गए, ओबीसी के यहाँ पे 46, और एससी के कितने हो गए 34, और यहाँ एसटी के थोड़े से कम है यानी कि 2। दोस्तों यहाँ पे अब ये पूरा का पूरा जो आता है, यहाँ पे टेक्नीशियन जूनियर टेक्नीशियन, ये पूरा का पूरा जो फील्ड आता है ये पूरा हो गया। यहाँ पे दोस्तों फिटर, यहाँ पे फिटर वालों के लिए तो मौज कर दी दोस्तों, 668 वैकेंसी है, जिसमें से 333 वैकेंसी तो जनरल के लिए दे दी, 61 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए दे दी दोस्तों यहाँ पे, तो लगभग 400 वैकेंसी तो इन्होंने ही यहाँ दे दी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ जो ओबीसी है, तो ओबीसी वालों के लिए 159 वैकेंसी है, और एससी के लिए अपन देखते हैं तो 109 है, लेकिन एसटी वालों के लिए बहुत ही ज्यादा कम वैकेंसी है, 6 वैकेंसी। दोस्तों अगर 668 वैकेंसी है तो इनमें मात्र 6 वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। खैर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दोस्तों फिर आगे चलते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक के अंदर, ऑटो इलेक्ट्रिक के अंदर है, तो यहाँ 3 है, 1 1 और 5 है। इसके अलावा दोस्तों फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो है वो 83 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलती है। क्लियर। यहाँ और देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों ये जो मशीनिस्ट है इसके अंदर भी देखिएगा, यहाँ पे तो 215 37 102 72 और 4, टोटल यहाँ 430 वैकेंसी है। यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन जो हैंडलिंग जो आपके इक्विपमेंट होते हैं वो, तो इसमें 60 वैकेंसी है। यहाँ पे पेंटर की है 24 वैकेंसी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट रीजर की जो होती है वो 36 वैकेंसी होती है। यहाँ पे सैंड शॉट ब्लास्टर होता है तो उसके लिए भी 6 वैकेंसी है, और दोस्तों वेल्डर के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी है, तो 200 वैकेंसी। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों टोटल वैकेंसी की संख्या देखते हैं आईटीआई के तहत, तो यहाँ पे 1850 वैकेंसी है। अब 1850 वैकेंसी कम नहीं होती है। अब इसका आगे का और देखते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। आइए इसके अंदर ये तो खैर हो गया। यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे
जो आपको क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो मांग रहे हैं वो। तो दोस्तों यहाँ पे, और क्या हुआ, यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन, तो इसके अंदर यहाँ पे देखिएगा क्वालिफिकेशन के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे NAC और NTC इन ब्लैक स्मिथ या फिर फाउंड्री, या ये फाउंड्री मैन होता है। तो ये दोस्तों आपके पास में क्या होनी चाहिए, यानी वहां का जो अप्रेंटिस होती है, तो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। तो पहली प्राथमिकता जो दे रहे हैं ये किसको दे रहे हैं, ये अप्रेंटिस वालों को दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे फिर जैसे टेक्नीशियन, ये कारपेंटर है तो कारपेंटर का होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन के अंदर होना चाहिए, या फिर पावर इलेक्ट्रीशियन के अंदर होना चाहिए एक्सपीरियंस आपके पास में, ठीक है भाई। ये तो यहाँ पे तो ITI तो जरूरी है, इसके अलावा यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे अपन बात करते हैं जैसे जूनियर ये टेक्नीशियन के अंदर, तो दोस्तों सभी के अंदर यानी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी उसके साथ में क्या होना चाहिए आपके पास में, एक्सपीरियंस, सॉरी अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। तो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो आपको फिर यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं, आपको पहली प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। ये सभी के अंदर है ना। तो ITI तो जरूरी है ही, इसके अलावा आपके पास में अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना जरूरी है दोस्तों। एज लिमिट की अगर बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पे एज लिमिट देखिएगा, एज लिमिट, तो यहाँ पे एज लिमिट के अंदर देखते हैं तो दोस्तों 35 वर्ष है, और 35 वर्ष ये जो है ये जनरल की मानी जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ओबीसी वालों को कितने वर्ष की छूट है, सॉरी ओबीसी वालों को 3 साल की छूट है, और यहाँ SC ST जो होता है इसको कितने वर्ष की छूट रहेगी, तो यहाँ पे 5 वर्ष की छूट होती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एज भी काफी है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर यहाँ पे आगे चलते हैं दोस्तों, बस इसमें तो इतना ही था, बाकी आपके काम की चीज नहीं है दोस्तों। यहाँ पे अगर पेमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे अगर पेमेंट की बात करते हैं कि आपको बेसिक पे कितना मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पे बेसिक पे की अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ पे आपको 21,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पे IDA भी मिलेगा, जो भी आपके सरकारी वेतन भत्ते होते हैं, जो भी अलाउंस होते हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे ठीक है, ये एनुअल तो मिलता है 3%, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 वर्ष के लिए होता है यहाँ पे। तो ये आपका वेतन भत्ता हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और इसके अंदर यहाँ पे दोस्तों पर मंथ, और यहाँ पे जो देखो अलाउंस जो होता है यहाँ पे 3,000 पर मंथ, तो मीटिंग के अंदर जो दिया जाएगा तो वो भी आपको मिलेगा। मेडिकल एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस ये परमिट जो होता है वो सारा का सारा आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आगे देखते हैं, और तो इसके अंदर ऐसा नहीं है। अब देखो ये सिलेक्शन प्रोसेस, और यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा ये क्या होगा, तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर अपन देखते हैं, यहाँ पे देखो शॉर्ट लिस्ट जो देंगे करेंगे वो, उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू किया जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेड टेस्ट से पहले ये चीज होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखो HVF, एक्स ट्रेड अप्रेंटिस, यानी जिसके पास में हाई व्हीकल, ये जो हाई व्हीकल जो फैक्ट्री होती है उसका अगर एक्स ट्रेड का अप्रेंटिस कोर्स किया है और उसका सर्टिफिकेट है, तो भैया पहली प्राथमिकता आपको मिलेगी। अगर ये नहीं है तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का होना चाहिए आपके पास में, तो 2 नंबर। अगर भैया ये दोनों नहीं है तो यहाँ पे जिनके पास में ITI कर रखी है, तो ITI वालों को 3rd पोजीशन पे ये रखेंगे। आपके पास में अगर इससे रिलेटेड अप्रेंटिस है तो पहली प्राथमिकता, इससे है तो दूसरी प्राथमिकता, और यदि आपके पास कुछ नहीं भी है तो फॉर्म तो सबका भरा आ जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ ITI वालों को 3rd प्राथमिकता पे दिए जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद में जब यहाँ पे वो जब शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे उसके बाद में आपका होगा ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू होगा। और दोस्तों इसमें ऐसा और तो ज्यादा इसमें नहीं है।
जब भी इसका पूरा का वो आएगा नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन, तो उसमें और अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। ये 1 ईयर का है, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। अब इसमें ये चीज नहीं दिया अभी कि ये कब से तो चालू होगा, कब से चालू नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों और इसके बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ये पूरा का पूरा मैटर मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों ये एक सुनहरा मौका है, जो भी स्टूडेंट बेरोजगार है या और कुछ है और उसके पास में अप्रेंटिस कोर्स कर रखा है, तो 1 साल का, 1 साल के बाद में वो 3 वर्ष बढ़ाएंगे और उसके बाद में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो यहाँ पे फिर आपको परमानेंट करने के चांसेस भी इनके हाथ में रहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगी है, आपको ये सूचना समझ में आई है, तो यहाँ पे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो। और दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है ये टेलीग्राम पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो आदर्श टेक्निकल क्लासेज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और जैसे फुल नोटिफिकेशन आएगा तो वहां यहाँ पे फिर वापस रूबरू होते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।